स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इस लेक्चर में मैं तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। यानी कि हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स है, आज उस ग्लैंड्स की स्टडी हम लोग करेंगे। उस ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्लैंड्स कहाँ पे होता है, कैसा दिखने में होता है और वह क्या क्या काम करता है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। हमारे शरीर में दो तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एक को हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, दूसरे को हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। वैसा ग्लैंड्स जिसके एंजाइम्स या हॉर्मोन्स का सेक्रेशन डायरेक्ट इनटू ब्लड स्ट्रीम होता है, उसे हम इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और वैसा ग्लैंड जिसका सेक्रेशन थ्रू द डक्ट होता है, उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड इज अ डक्टलेस एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड इज विथ डक्ट। आज हम बात करेंगे मास्टर ग्लैंड के बारे में, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। यानी कि सारे ग्लैंड्स जितने भी हमारे शरीर में है, सारे ग्लैंड्स का जो मालिक होता है उसके बारे में हम जानते हैं, और उस ग्लैंड्स का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आज हम अभी इस वीडियो में जो बात करेंगे, सबसे पहले जो बात करेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड आर ऑल्सो नोन एज मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स या मास्टर ग्लैंड्स। इट इज लोकेटेड इन क्रेनियल कैविटी। यह ब्रेन के हाइपोथैलेमस के पास स्थित होता है। एंड इट हैज टू मेन पार्ट्स। इसके पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंटेरियर लॉब और दूसरा होता है पोस्टेरियर लॉब। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो डायग्राम होता है, डायमीटर होता है, वो लगभग 1 सेंटीमीटर का होता है डायमीटर, यानी कि 12 mm चौड़ा और 9 mm जो होता है वो हाइट में होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर के आधार पर इसको हम दो तरह से इसका स्ट्रक्चर कर सकते हैं। एक एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस यानी कि एंटेरियर पोस्टेरियर ग्लैंड। यह जो ग्लैंड है, इट इज द लार्जर फ्रंटल पार्ट दैट प्रोड्यूस एंड सेक्रेट्स इट्स ओन हॉर्मोन्स। यह फ्रंटल पार्ट में पाया जाता है और ये बड़ा पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, और ये अपना हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इसके पास अपना हार्मोन होता है जिसको यह प्रोड्यूस करके सेक्रेट करता है, जो हमारे बॉडी के ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। यानी कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन, सच एज ग्रोथ ऑफ हार्मोन, यानी कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन जिसको TSH कहते हैं। थायराइड जो थायराइड होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और रिप्रोडक्शन में भी जो है यह मदद करता है। कौन सा? तो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। दूसरा जो होता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। पोस्टेरियर, एंटेरियर पहले बता दिया, दूसरा पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस जो होता है, इट इज द बैक पार्ट। यह जो होता है पीछे की तरफ होता है। किसके पीछे की तरफ होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे की तरफ होता है, जो दिखता नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे की तरफ होता है, जो दिखता नहीं है। साथ ही साथ यह अपना जो इसका जो हार्मोन होता है, यह प्रोड्यूस नहीं करता है।
यह प्रोड्यूस नहीं करता, यह हार्मोन को क्या करता है, इसका जो अपना हार्मोन होता है उसको यह स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद इसको रिलीज करता है हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस, नहीं समझे, यानी कि इसके पास कोई अपना हार्मोन नहीं होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास अपना कोई हार्मोन नहीं होता, यह अपना कोई हार्मोन सेक्रेट नहीं करता है। लेकिन हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो अपना हार्मोन देता है, उस हार्मोन को यह स्टोर करता है और उसी हार्मोन को यह बॉडी में सेक्रेट करता है। समझ में आ गया? ये हो गया पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब क्या है, इसका जो कनेक्शन होता है, कनेक्शन जो होता है वो हाइपोथैलेमस का होता है, हाइपोथैलेमस के साथ होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड विथ द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टाल्क। एक डंठल के द्वारा, एक पतली सी पाइप के द्वारा जो होता है, यह हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। और इसका जो एंटीरियर लोब होता है इज कनेक्टेड टू डायरेक्टली ब्लड सप्लाई। यह जो है कनेक्टेड होता है द्वारा ब्लड सप्लाई के द्वारा, भाया ब्लड सप्लाई फाइल, जबकि पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो उसका जो कनेक्शन होता है वो न्यूरल होता है। यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का कनेक्शन थ्रू ब्लड सप्लाई होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का कनेक्शन थ्रू नर्व्स होता है, यानी कि नर्व के द्वारा जुड़ा होता है। अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? तो सबसे बड़ा पहला फंक्शन क्या है कि यह हार्मोन जो सेक्रेट करता है उसको हम, पहला जो हार्मोन होता है उसको हम कहते हैं HGH, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। यह ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बॉडी के हर पार्ट का ग्रोथ करता है, और साथ ही साथ अगर कोई सेल डैमेज हो गया तो उस सेल को रिपेयर करने का भी काम करता है, सेल को रिपेयर करने का भी काम करता है। दूसरा फंक्शन करता है, यह थायराइड को TSH रिलीज करता है, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है। ये TSH क्या है? ये TSH तुम लोगों को जो मैं थायराइड पढ़ाऊंगा, थायराइड ग्लैंड, उसमें मैं बताऊंगा कि TSH क्या होता है। तो ये जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि यह थायराइड को स्टिमुलेट करता है कि आप जो है सो थायरॉक्सिन को रिलीज कीजिए। समझ में आ गया? इसके अलावा तीसरा फंक्शन है इसका ACTH। ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, यह हार्मोन जो होता है एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, ताकि एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करे और एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कराकर उससे कॉर्टिसोल का सेक्रेशन करवाता है। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन्स है, कॉर्टिसोल एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, स्ट्रेस कंट्रोल करता है। तो यह जो ACTH हार्मोन है, यह एड्रिनल ग्लैंड को कहता है कि आप कॉर्टिसोल रिलीज कीजिए। चौथा जो होता है गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स है, जिसको हम ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो तुम लोग टेस्टिस में पढ़े होगे। टेस्टिस में है कि जो फॉलिकल्स होते हैं वो फॉलिकल से ही ओवरी में भी होते हैं, और ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं, जो फॉलिकल से तुम्हारा जो होता है ओवा बनता है, और टेस्टिस में जो फॉलिकल्स होते हैं उससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो यह जो हार्मोन है यह रेगुलेट करता है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए। सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए यह हार्मोन रिलीज होता है। पांचवा जो होता है मेलानोसाइट, यानी कि MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
यह हार्मोन जो होता है यह इन्वॉल्व होता है किसमें, मेलानिन प्रोडक्शन में। मेलानिन, जो मेलानिन के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया है कि मेलानिन एक पिगमेंट है जो हमारे हेयर के कलर को कंट्रोल करता है, ब्लैक व्हाइट दिस दैट जो भी होता है वो मैंने बताया था। तो ये जो मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है यह मेलानिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। अब आ जाओ पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सारा का सारा जो फंक्शन मैंने बताया ये सारा का सारा फंक्शन जो है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का है। अब जो है सो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है जिसको हम ये दो हार्मोन सेक्रेट करता है। एक हार्मोन सेक्रेट करता है एडीएच, एडीएच एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। यानी कि जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है उस कंडीशन में यह जो है पानी को किडनी को ऑर्डर देता है कि आप पानी का फिल्टरेशन कम कीजिए ताकि बॉडी में पानी का लेवल मेंटेन रहे, क्योंकि पानी की कमी हो गई है बॉडी में। तो जी और इसीलिए हमारा क्या होता है जब किडनी जो होता है फिल्ट्रेशन में पानी का फिल्ट्रेशन कम करता है तो हमारा यूरिन डिस्चार्ज जो होता है वो कम होता है, यूरिनेशन कम होता है, यूरिन कम निकलता है। तो ये जो एडीएच हार्मोन है इसको हम कहते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। दूसरा है कि यह जो है फीमेल में ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज करता है। अब ये ऑक्सीटोसिन फीमेल में निकलता है, फीमेल में क्या काम करता है तो ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। मान लो कि किसी प्रेग्नेंट लेडी का डिलीवरी का समय है तो उस समय यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि बच्चे को पुश करे और बच्चा बॉडी से बाहर जा सके। उस समय यूटेरस के जो कॉन्ट्रैक्शन का काम है यानी कि पुश का करने का काम जो है वह ऑक्सीटोसिन ही करता है। साथ ही साथ आफ्टर बर्थ जो बेबी के लिए मदर का जो मिल्क होता है वह ब्रेस्ट में मिल्क कैसे रिलीज हो, ब्रेस्ट से मिल्क कैसे बच्चे के पास रिलीज हो, ये ब्रेस्ट से मिल्क को रिलीज कराने का काम भी ऑक्सीटोसिन करता है। तो ये एडीएच हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे एक दूसरे हार्मोन्स के बारे में जिस हार्मोन्स का नाम है एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि एड्रिनलिन की बात कर रहा हूं मैं। यानी कि अब हम दूसरे ग्लैंड की बात करेंगे जिस ग्लैंड में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे एड्रिनल ग्लैंड का। तो एड्रिनल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। यानी कि दो हमारे बॉडी में किडनी है ना, दोनों किडनी के ऊपर टोपी के जैसे, कैप के जैसे एड्रिनल ग्लैंड ढका हुआ पड़ा हुआ रहता है। इसीलिए एड्रिनल ग्लैंड को रेनल ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि यह रेनल ऑर्गन, किडनी क्या है रेनल ऑर्गन है तो किडनी के ऊपर है, इसीलिए इसको रेनल ग्लैंड भी कहते हैं। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू मेन पार्ट्स, द आउटर पार्ट्स इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट इज कॉल्ड मेडुला। यानी कि इसके भी दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। द एड्रिनल ग्लैंड में जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स प्रोड्यूस स्टेरॉइड, कॉर्टेक्स जो होता है वह स्टेरॉइड प्रोड्यूस करता है। जैसे हार्मोन स्टेरॉइड में जैसा हार्मोन हो गया लाइक कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल फॉर मेटाबॉलिज्म एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। कॉर्टिसोल क्या करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और साथ ही स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है, यानी कि टेंशन चिंता ये सब को ये क्या कहते हैं मैनेज करता है। और एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन जो है वह साल्ट और वाटर के लेवल को मेंटेन करता है। यानी कि कॉर्टेक्स जो क्या हो गया, कॉर्टेक्स का जो रीजन होता है एड्रिनल ग्लैंड का, कॉर्टेक्स का रीजन
दो हार्मोन प्रोड्यूस किया। एक तो स्टेरॉयड हार्मोन जो स्ट्रेस और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल किया, और दूसरा होता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन यह वाटर और सॉल्ट के लेवल को बॉडी में मेंटेन करता है। इसके अलावा जो मेडुला रीजन जो होता है, मेडुला जो होता है वह प्रोड्यूस क्या करता है, ये मेडुला जो है वह प्रोड्यूस करता है कैट इकोलामाइंस। कैट इकोलामाइंस, कैट इकोलामाइंस सच एज एड्रिनलिन एंड नोरा एड्रिनलिन। ये कौन सा हार्मोन? एड्रिनलिन ग्लैंड में हम लोग जनरली जानते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन प्रोड्यूस करता है, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनलिन एंड नोरा एड्रिनलिन यह एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला रीजन, मेडुला पार्ट जो होता है वह रिलीज करता है। और इसी एड्रिनलिन को हम इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह ग्लैंड इन द इमरजेंसी सिचुएशन हमारे शरीर को काफ़ी मदद करता है इमरजेंसी में। क्योंकि जैसा कि मैंने क्लास में तुम लोगों को पढ़ाया कि 3F हार्मोन भी इसको कहते हैं। 3F F स्टैंड फॉर फाइट, फ्लाइट एंड फियर। या तो डरोगे या लड़ोगे या वहां से भागोगे, तो इसीलिए इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह इमरजेंसी में तुम्हारे साथ काम करता है। जैसे मान लो किसी इमरजेंसी में तुमको हो गया कि कोई तुम्हारे सामने तुम्हारा कोई दुश्मन आ गया या तुम्हारा शत्रु आ गया, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, तो वह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करने शुरू कर देते हैं। तो हमारे आंखों के प्यूपिल जो होते हैं बड़े हो जाते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, हमारा हार्ट बीट तेज हो जाता है, हमारा डाइजेशन कमज़ोर हो जाता है, भूख प्यास नहीं लगती है, एक्सक्रीशन कमज़ोर हो जाता है। ये सारा का सारा कंट्रोल एड्रिनलिन के द्वारा और नोरा एड्रिनलिन के द्वारा होता है। अब स्ट्रक्चर में आते हैं तो कॉर्टेक्स जो इसका पार्ट होता है, कॉर्टेक्स का जो स्ट्रक्चर होता है, यह एड्रिनल ग्लैंड के आउटर रीजन को हम कहते हैं आउटर लेयर होता है, और इसके पास 3 जोन होते हैं। कॉर्टेक्स में भी क्या होते हैं? 3 जोन होते हैं, एंड ईच जोन्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंट हार्मोन, और हर जोन जो है वह अलग अलग हार्मोन प्रोड्यूस करता है और सेक्रेट करता है। मेडुला का जो लोकेशन होता है यह इनर पार्ट में होता है, और यह जो होता है यह स्मॉलर ग्लैंड्स होता है, यानी कि कॉर्टेक्स से छोटा होता है मेडुला। अब फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में कॉर्टेक्स का जो फंक्शन होता है, कॉर्टेक्स जो है पहले ही मैंने बता दिया है कि कॉर्टेक्स स्टेरॉयड हार्मोन्स को सेक्रेट करता है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म और स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ बॉडी में वाटर एंड सॉल्ट के लेवल को कंट्रोल करता है। दूसरा है ग्लूकोकॉर्टाइक्वाइड्स, ग्लूकोकॉर्टाइक्वाइड्स यानी कि कॉर्टिसोल, वही इसी को हम कॉर्टिसोल कहते हैं, जो मैनेज करता है मेटाबॉलिज्म को, उसके बाद रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड हेल्प्स इन द बॉडी कॉप विथ द स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस से भी स्ट्रेस को भी मैनेज करता है। दूसरा जो हार्मोन इसके पास होता है जिसको एल्डोस्टेरॉन कहते हैं। एल्डोस्टेरॉन का क्या फंक्शन है? एल्डोस्टेरॉन रेगुलेट ब्लड प्रेशर, एल्डोस्टेरॉन रेगुलेट blood pressure and the balance of salt and water in the body, and the balance of salt and water in the body। एक और हार्मोन रिलीज होता है कॉर्टेक्स के द्वारा जिसको हम एंड्रोजेंस कहते हैं। एंड्रोजेंस इट इज अ सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन ए स्मॉल अमाउंट। ये जो है एक सेक्स हार्मोन है जो कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। अब आ जाओ हम फंक्शन की बात करते हैं, मेडुला के फंक्शन की। तो मेडुला के फंक्शन में हमने क्या देखा कि मेडुला 2 हार्मोन सेक्रेट करता है। एक हार्मोन का नाम है एड्रिनलिन और दूसरे का हार्मोन का नाम है नोरा एड्रिनलिन। यह हार्मोन जो है यह हार्मोन हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। जैसा कि हमने कहा
कि इमरजेंसी में हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो हार्ट बीट को यह इंक्रीज करता है, हार्ट बीट के रेट को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ ब्रीदिंग रेट को भी इंक्रीज करता है कि सांसें तुम अगर डर गए हो तो सांसें ज़्यादा तेज तेज चलने लगती है। साथ ही साथ ब्लड शुगर को भी बूस्टअप करता है ताकि आपको एनर्जी मिल सके। हाँ, तो यह ब्लड शुगर को भी बूस्टअप करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, मेटाबॉलिज्म को एनर्जी को मेटाबॉलाइज करता है ताकि आपको इमरजेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपके बॉडी को मिल सके। सो एनर्जी को भी मेटाबॉलाइज करता है। एंड साथ ही साथ यह फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, लड़ना है कि भागना है, इस रिस्पॉन्स को भी यही हार्मोन कंट्रोल करता है कि आपके शत्रु आपके सामने है, आपको लड़ना है या आपको भागना है। साथ ही साथ यही हार्मोन आपके विजन को भी कंट्रोल करता है और आपके प्यूपिल्स, जो आँखों के जो प्यूपिल्स होते हैं उसको भी कंट्रोल करता है। इसीलिए इसी कारण से क्या होता है कि आपकी आँखें लंबी या चौड़ी हो जाती है इन द इमरजेंसी केस। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने इंडोक्राइन सिस्टम के, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के, दो ग्लैंड्स के बारे में हमने तुमको बताया। एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा हमने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बताया। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब होते हैं, एंटेरियर एंड पोस्टेरियर। और आशा करता हूं कि तुम लोगों को सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट इस कड़ी में जो हम बात करेंगे वो हम दो और माने ग्लैंड्स की बात करेंगे। जो अगला वीडियो होगा उसमें हम तुम लोगों को बताएंगे थायराइड एंड पाराथायराइड ग्लैंड्स के बारे में।